हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि सर मेडिकल में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायर होते हैं, वहाँ की प्रोसीजर क्या होता है। और एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सुनिए, एंड तक इस बात को सुनिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं? देखो, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने, प्लस उनकी कॉपीज लेके जाने। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे सबसे पहले तो आप जो पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटोज़ होते हैं, अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं, अगर वो ही मिल जाए तो बेस्ट है, बेटर है। लेकिन अगर वो नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हो हर चीज़ की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटेस्ट जाइए, लेटेस्ट फ़ोटोज़ खिंचवाइए, 10 से 15 फ़ोटोज़ अपने पास रखिए, ठीक है। उसके बाद 10th का मार्कशीट और आपकी जो सर्टिफिकेट होता है वो, और उसी कॉपीज़, ठीक है, दो दो कॉपीज़ अपना बनवा के हर डॉक्यूमेंट्स की लेके जाना है आपको। फिर ऐसे 12th की मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट होता है वो लेके जानी है। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिग्री, वो आपको उसकी कॉपीज़ बनवा के वो लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। आपने मूल निवास कहाँ का लगेगा? कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक हमारा परमानेंट वाला है, एक हमारा टेम्परेरी वाला है, तो हम कहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएं? तो जहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट वाला भरा था तो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा। वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाइए और उसी कॉपीज लेके जाइए, ठीक है। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपने बनवाया होगा, बिल्कुल फॉर्म फिल करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो लगा था, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसी कॉपीज बनवा के लेके जाइए, ठीक है। फिर आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। इतनी बड़ी टेंशन नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत किया करो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाइपर मत होया करो, पहली बात तो ये बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है वहाँ से जाइए। जाने के बाद आप जब कॉलेज में जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया, आप हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। तो कुछ फीस लेते हैं वो, 50-100 रुपये जो भी फीस लेते होंगे, फीस दे के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए वहाँ से, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा पुराना रखा है, तो क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका। आपका सपोज करो 2 साल पहले का रखा है और आपने इन 2 साल में पता नहीं क्या क्या कांड किए हैं, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को मत वो करो कि हमारा पहले का रखा है, पहले को भूल जाओ, अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाओ, कॉलेज से बनवाओ, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे साथ स्कूल का रखा है, स्कूल का नहीं चलेगा भाई, बहुत पुराना हो गया, अभी स्कूल का नहीं चलेगा, ठीक है। अब नया बनवाओ, कॉलेज से बनवाओ, ठीक है। अगर कॉलेज, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है तो कॉलेज से मुश्किल है बन पाना, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप गाँव में रहते हैं तो गांव में रहने पे आप ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ग्राम प्रधान के पास एक स्लिप होती है, एक पैड होता है, उसको बस आपकी एंट्री भरनी होती है, मोहर और सिग्नेचर, वो आपको थमा देगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप किसी भी संभ्रांत व्यक्ति से, जैसे कि कोई मेयर हो गया, कोई सभासद हो गया, जो भी है, ठीक है, विधायक हो गया, आप उसके पास जाके उससे बोल सकते हैं। उनके पास भी पैड होता है, वहाँ जाके आपका एंट्री भर के आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे देंगे। उनसे बता देना कि सर ऐसे ऐसे हमारा जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग है, तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दो। वो बना के दे देंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें होगी। अब आते हैं जो अदर स्टेट वाले लोग हैं। अदर स्टेट वाले लोगों के लिए भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इतने ही सारे कागज आपके लगेंगे। एक फ़ोटो जो ले लेना, 10 से 15 फोटोज़ अपने, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जब आपका मेडिकल हो जाए तो मेडिकल होने के बाद आपको एक कमरे में या एक किसी हॉल में बैठाते जाएगा, जिस जिसका मेडिकल होता जाएगा उसको वहाँ बैठाते रहेंगे और उसको एक फॉर्मेट देंगे। और हाँ सुनो, एक बात रह गई कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में एक एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट बनाने के लिए आप कचहरी में चले जाइए, जो भी टाइपराइटर वहाँ होते हैं, और जो फॉर्मेट होता है एफिडेविट का वो आपको मिलेगा कब? जब आपका मेडिकल के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एक फॉर्मेट होगा एफिडेविट के लिए, तो एफिडेविट का फॉर्मेट उसे दिखाइए टाइपराइटर को, वो अपना टाइप करके आपको थमा देगा, आपके सारे नाम वाम सारी एंट्री उसमें फिल कर देगा। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 50-100-150 रुपये जितने भी वो लेगा उसको दे देना, और वो सारे आपका एफिडेविट बना के आपके हाथ में दे देगा। तो दूसरी बात है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी बनवा लें हम ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट वगैरह, या बाद में तब नोटिफिकेशन आएगा तब बनाएंगे? अभी कैसे बनवा लोगे? जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें फॉर्मेट आएगा तब आपको बनवाना पड़ेगा। अभी तो आपके पास फॉर्मेट ही नहीं है, तो फॉर्मेट आने दीजिए, एफिडेविट तब बन जाएगा। आधे घंटे घंटे में फॉर्मेट एफिडेविट बन जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक दिन में बन जाता है। मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा वेट करिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए मेडिकल का, तब आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कैरेक्टर। और अगर आपको ज़्यादा ही वो लग रहा है तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका सारी बातें हो गई, और कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। अब मेन बात जो आती है, जिसके लिए मैं आज आया हूँ बताने के लिए आपको जब एक फॉर्म में बैठा दिया जाएगा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपकी सारी एंट्रीज सब कुछ होगा, आपके क्या मार्क हैं आपके बॉडीज पे, आपका वो सारी चीज़ें आपकी उसमें फिल होंगी। और उसमें एक कॉलम होगा कि इसमें पूछा जाएगा कि आप किसी 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए जो आपको अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आप और आपका ब्लड रिलेशन उनसे ना हो, ठीक है, या आपके परिवार के लोग ना हो, तो आपको उन 3 नामों में उन लोगों का नाम देना है जो आपके पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार तो नहीं, जो आपके पड़ोसी हैं और जो आपके दोस्त वगैरह हैं, जो आपसे मतलब आपसे हेट ना करते हो, घृणा ना करते हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, उस फॉर्म का यूज़ कब होगा, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो फॉर्म लेके आएगी पुलिस और आपसे पूछेगी बिना दिखाए कि आपने वो 3 व्यक्ति कौन कौन भरे थे। तो आपको बताना हो कि हमने 3 व्यक्ति ये भरे थे। तो हो सकता है बाई चांस, हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है कि पुलिस वाले उन लोगों से आपके बारे में थोड़ी पूछताछ कर लें कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका कैसा बिहेव होता है समाज के प्रति, ये सारी चीज़ें पूछताछ कर भी सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम दीजिए जो आपको अच्छे से जानते हो, आपके शुभचिंतक भी हों, ठीक है। तो और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि मैंने किन 3 व्यक्तियों का वहाँ नाम दिया है। तो ये सारी बातें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, ये मैंने आपको बता दी। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल को ज़्यादा हाइपर नहीं बनाना है। बहुत, मैं कह रहा हूँ कि जब आप मेडिकल के अंदर जाएंगे आपकी हार्ट बीट, आपको भय भी लगेगा, चिंता भी लगेगी, दुख, थोड़ा सा हार्ट बीट भी बढ़ेगी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होगी। लेकिन जब आप मेडिकल करा के बाहर आएंगे ना, तो ये देखेंगे बहुत इजी मेडिकल हो गया यार। मेडिकल कब में हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। जब बच्चे मेडिकल करा के बाहर आते हैं ना, जब आप लोग बाहर वेट करते होते हैं और कुछ लोग बाहर अंदर से बाहर आते हैं मेडिकल करा के, तो आप उनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ, उनसे पूछना, वो आपको तुरंत बता देंगे अरे कुछ नहीं है, बहुत ईजी मेडिकल है यार। तब आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ चलो ईजी मेडिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से मेडिकल देना है आप सब लोगों को। मेडिकल में आप सब लोग फिट हो ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब आप मेडिकल दे के बाहर आओगे तो खुद भी यही कहोगे यार कुछ भी नहीं था मेडिकल में, बहुत ईजी था। और डॉक्यूमेंट कब जमा होंगे, ये बात भी है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल के दिन आपको बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट आप शाम को जमा कर दीजिए आके, ठीक है, या फिर कल सुबह आके इस जगह जमा कर दीजिए, वो आपको जगह बता देंगे। तो वहाँ जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लेने हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो कहें कि आप सेल्फ अटेस्ट जो कॉपीज़ हो, मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ बना के आप वहाँ ले जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा प्रोसीजर होता है। और आई होप कि तुम सब लोग समझ गए होगे। थोड़ा रिलैक्स रहो, मेडिकल को लेकर ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं है, ईजी मेडिकल है, बहुत ईजी मेडिकल है, ठीक है। तो ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि तुम सब लोग समझ गए होगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।